नमस्कार, ड्रीम डायरी राजापुर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और फीड वगैरह का जो लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था वो मैं शॉर्ट पे डाल दे रहा था। फार्म पे बहुत सारा ही नया अपडेट आया है। जैसे एक गाय ने अपनी काविंग की है और मिल्क रिकॉर्ड वगैरह, मिल्क जो है क्या आ रहा है नहीं आ रहा है गाय का, प्लस ब्रीडिंग से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, ब्रीडिंग मैं कर पाया हूँ किस हद तक, और किस हद तक मेरे फार्म पे ब्रीडिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो वो सब सारा अपडेट है। मैं जो भी आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा उसमें मैं अपडेट करता रहूँगा। अपनी बफेलो का क्या रिकॉर्ड है, मिल्क रिकॉर्ड, बफेलो इंसेमिनेट हुई या नहीं हुई, किस गाय ने काविंग किया है और मिल्क रिकॉर्ड क्या है। ड्राई करने से अगर ड्राई पीरियड में गाय को सही टाइम पे ड्राई नहीं किया जाए तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, तो मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश यही रहेगी कि अपना जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, खट्टा मीठा जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा या बुरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो अभी अपने पास एक हीफर थी, लक्ष्मी की हीफर थी, सेकंड टाइमर की। तो वो एरावत की हीफर थी, वो भी इंसेमिनेट हो चुकी है अपने यहाँ। तो वो करीबन 9 महीना के अंदर, सॉरी 8 महीना से ही हीट में आना स्टार्ट कर दी थी, और करीबन मैंने 10वां महीना में उसको जाके इंसेमिनेट किया है। तो थर्ड टाइम वो हीट में आई थी, तो सेकेंड टाइम तक हम लोगों ने छोड़ रखा था, लेकिन थर्ड टाइम हम लोगों ने इंसेमिनेट कर दिया। तो किस भूल से में इंसेमिनेट हुई है और कितने दिन हो गई है, इंसेमिनेशन ये कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, और अपनी बफेलो का हम लोगों ने इंसेमिनेट किया या नहीं किया, और तिवारी जी के पास से जो गाय आई थी वो भी इंसेमिनेट हो गई है। 21,281 का अपने पास फीमेल काफ आ गई है, सॉरी। तो फार्म पे बहुत सारा ही अपडेट है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और यूट्यूब पर अक्सर ये आता रहता है कि ब्रीडिंग करना है, फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। तो फीड अपने पास माँ डेयरी का अवेलेबल है, वो आप लोगों को पता ही है। ब्रीड में जैसे मान लीजिए कि हम लोग भी ब्रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, और BDFA, बिहार डेयरी, BDS, बिहार डेयरी सोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों को सीमन भी मिल जा रहा है। तो ब्रीडिंग में हम लोग किस हद तक सक्सेस है नहीं है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है कि ब्रीडिंग करने में बेनिफिट बहुत है अपना। क्योंकि अगर आपके फार्म पे 9 महीना और 10 महीना के अंदर अगर हीफर इंसेमिनेट हो जाती है तो वो प्रॉफिट का, समझ लीजिए कि डेयरी फार्म में आप प्रॉफिट में है, अदरवाइज़ आप लॉस में हैं। क्योंकि पर डे एक हीफर पे आपको करीबन 250 रुपया के करीब में, 200 से 250 रुपये के करीब में खर्चा आता है, अगर आप अच्छा हीफर रेडी कर रहे हैं तो। और जैसे नॉर्मल हीफर है तो उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, आप सूखा चारा डाल के उसको जैसे आप करें, अगर आप अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं तो इतना खर्चा आता है। तो अगर 200 से 250 रुपया पर डे का अगर खर्चा है तो मान लीजिए कि 30 दिन का हो जाएगा, 200 के हिसाब से 6,000 रुपया, और 250 के हिसाब से 15, 7,500 रुपया। तो अगर अगर अच्छा ब्रीड के ऊपर हम लोग खर्चा ना करें, अच्छा ब्रीड के ऊपर अगर हम लोग ना खर्चा कर पाएँ, और हम लोग नॉर्मल ब्रीड के ऊपर खर्चा करें तो खर्चा हमारा वेस्टेज चला जाएगा। क्योंकि उसके जेनेटिक्स के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, और मिल्क रिकॉर्ड क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि अपने पास जो है गायत्री, सॉरी, लक्ष्मी की एक हीफर है। हाँ, लक्ष्मी की एक हीफर है, वो ये है गोली। ये 7 दिसंबर का बच्चा है, 2023 का, और ये करीबन सितंबर से ही हीट में आना स्टार्ट हो गया था, करीबन अपने 8वें महीने से ही। लेकिन हम लोगों मैंने एक दो बार इनका हीट छोड़ दिया है, और 3rd टाइम में मैंने इसको इंसेमिनेट किया है। और
नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि किस बुल से मैंने किसका सीमन मैंने इसमें डाला है और कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो ब्रीडिंग करने का मतलब ये है कि ब्रीडिंग करने से बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि 2 साल के अंदर आपके पास एक अच्छी गाय हो जाएगी और आपको बाहर से गाय परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। बाहर से गाय नहीं परचेज़ करना पड़ेगा, इसका बेनिफिट ये है कि जो गाय आप रेडी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है और उसके बारे में आपको पूरा अच्छा तरह से ये पता है कि क्या डाइट उसको चल रहा है, क्या डाइट नहीं चल रहा है, क्या उसका डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, और आप उसमें ठगेंगे नहीं तो बाहर से गाय परचेज भी करने में क्या होता है, ठग जाते हैं। मिल्क रिकॉर्ड ये बताया जाता है आपके यहाँ आती है तो मिल्क रिकॉर्ड कुछ और होता है, गाय बीमार पड़ जाती है, मैस्टाइटिस हो जाता है, बहुत सारे इशू है। लेकिन ब्रीडिंग करने से बेनिफिट ये है कि आपका एक पैसा सेफ हो रहा है, प्लस पैसा सेफ होने के साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि हम क्या चीज़ रेडी कर रहे हैं, क्या फीडिंग कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो फ़िलहाल इस टाइप से ही अपना फार्म चल रहा है और आगे चल के अभी हम लोग फार्म पे कुछ काम कराने वाले थे, लेकिन फाइनेंशियली मैं थोड़ा वीक पड़ गया था, जिसके वजह से मैं नहीं करा पा रहा था। तो एक्चुअली काम कराना है ये कि अब देखिए मैट है यहाँ पे, लेकिन मैट है आपका जो है वो मिट्टी के ऊपर डाला हुआ है। जब हम लोगों ने फार्म को ये फार्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे जो मिट्टी डलवा के, तो उस समय का क्या था, कंडीशन ऐसा था कि मिट्टी उस समय दबने वाली थी। तो उस समय हम लोग ने छोड़ रखा था कि मिट्टी दब जाएगी उसके बाद हम लोग कराएंगे। तो मिट्टी दब गई है फाइनली अब, लेकिन बीच में मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो गया था, उसके वजह से मैं नहीं करा पाया। तो फ़िलहाल अभी प्लानिंग ऐसा है कि 5 से 10 दिन के अंदर इसको ये काम कराना है। ये काम कराने से बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि जितना मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, तो एक्चुअली फार्म में दिक्कत ये हो रहा है कि स्टाफ अपने पास कोई टिक नहीं रहा है। मैंने अभी तक जो भी स्टाफ आया वो अपने यहाँ ये लंबे समय तक नहीं टिक पाया है, जिसके वजह से अपने को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से मैंने इस बार ये प्रोग्राम किया है। मैंने सोच रखा है कि फ़िलहाल मैं अब स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट ना होके अपने से 10 पशु रखूँगा और उसको मैं मेंटेन करूँगा अपने से। तो उसके लिए मेरे को ऐसा करना होगा कि गोबर का जो व्यवस्था है या जो भी व्यवस्था है धुलाई का, तो मैं यहाँ से हटा के बगीचा ना ले जाके यहीं पे शिफ्ट कर लूँ, ऐसा करूँ। तो ये जो अपना शीट है, शीट के ऊपर हम लोग कंडे का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो अपने फूस आता है, कंडा आता है, वो यहाँ पे हम लोग गर्मी के लिए अपना प्लानिंग करने वाले हैं। ऐसा गर्मी में ऐसा हो जाएगा कि इसके ऊपर जो ये वाला है, ये अपने पास फूस है, यहाँ पे दिखा दूँ। ये जो चीज़ ये है ये चीज़ है, इसको हम लोग बीन टाइप का मतलब रोल करके इसको और इसके ऊपर लगा देंगे, अपना जो शीट इसके नीचे लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो है शीट गर्म होता है बहुत जल्दी, तो ये शीट गर्म नहीं होगा, ये कवर हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या करना है, फोगर अपने पास अवेलेबल है, फोगर हम लोग डाल देंगे गर्मी के लिए, क्योंकि इस बार अपने यहाँ गर्मी में टेम्परेचर करीबन 50 के पास पहुँच गया था, और हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो भी है गर्मी का सीज़न आएगा तो उस टाइम और ज़्यादा जाएगा। तो ये अपने लिए HF गायों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। भैंस वगैरह हो गया या क्रॉस ब्रीड हो गया उसके लिए इशू नहीं है, लेकिन HF के लिए चैलेंजिंग है। और ऐसा है कि अगर HF का फार्मिंग नहीं करेंगे हम लोग, तो जो दूध का रेट हम लोगों को मिल रहा है वो रेट हम लोग के लिए रिलायबल नहीं है। हम लोग उस रेट में दूध दे के अगर कम दूध अगर हम लोग पैदा करते हैं और वो दूध सेल करते हैं, तो हम लोग इनका खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी क्या है, 34-35 अगर फैट SNF ना देखा जाए, जो वेंडर लोग आते हैं वो 35 में दूध ले लेते हैं, और अपने यहाँ जो डेयरी में देते हैं तो उसमें फ़ैट के हिसाब से देखा जाए तो HF का फ़ैट नहीं आ रहा है, 30-32 रुपये आ रहा है। लेकिन मैंने इसीलिए जब मैंने डेयरी स्टार्ट किया तो मैंने बफेलो परचेस किया था। बफेलो परचेस करने का रीज़न ये था कि फ़ैट SNF ये कवर कर दे। तो अभी फ़ैट SNF अपने क्या हो जाता है, मिक्स करके इनका दूध करीबन 40 रुपया
39, 40, 38 इस टाइप में आता है, जो कि रीज़नेबल रेट है। तो फ़िलहाल इसी टाइप से अपडेट है, और मैं अब कंटिन्यूस वीडियो डालते रहूँगा, क्योंकि टाइम अपने पास अब हो जाएगा। और क्या क्या अपडेट है, जैसे कौन सा सीमन हम लोगों ने ये लक्ष्मी को डाल रखा था, जो दिसंबर में काविंग करने वाली है। इसके पहले गायत्री को हम लोगों ने क्या सीमन डाला था, और गोली को हम लोगों ने क्या सीमन डाला है, प्लस ये बफेलो को हम लोगों ने क्या सीमन डाला है, और क्या उसका रिकॉर्ड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। धन्यवाद।